हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम तो क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आया। एपिसोड जो शुरू होता है ऐसा लगता है कि अर्नव को छोड़कर हर कोई फिल्मों को एंजॉय कर रहा है। खुशी ने नोटिस किया। वो कहते हैं कि शायद अर्नव जी नाराज हो गए, उनको मठरी नहीं मिली। वो इनके से अर्नव को मठरी पास करने के लिए कहती। इनकी और खुशी सलमान खान के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि अर्नव अभी भी उब रहा है। फिर खुशी जो है रोने लगती, क्योंकि कुछ लोग सलमान खान की हीरोइन को ले जा रहे हैं। सलमान खान एक्शन में आ जाता है, हर कोई फिर से खुश हो जाता है। खुशी सलमान के अपने प्यार को वापस पाने के तरीके की तारीफ करती। फिर इंटरवल आता है, हर कोई अर्नव को पीछे छोड़कर उत्साह से पॉपकॉर्न के लिए जाता है। इंटरवल के बाद अर्नव खुशी को अपने पास बिठा लेता है और रोमांस करना चाहता है, लेकिन खुशी फिल्म में बहुत ज़्यादा डूबी हुई। खुशी अर्नव को इग्नोर करती हुई इनके साथ फिल्मों से बात करने में बिजी हो जाती है। अर्नव स्पष्ट रूप से उबा हुआ लगता है। अंत में फिल्म खत्म होती है, वो लोग घर वापस आ जाते हैं। अर्नव अपने कमरे में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। खुशी उससे आती है और उसे बोलती है कि वो जानती है कि वो गुस्से में क्योंकि उन्हें मठरी नहीं मिली। और फिर वो कहते हैं कि वो हॉलीवुड मूवी देखना चाहता था, लेकिन वो उन्हें बॉलीवुड मूवी देखने ले गया। अर्नव उसे ठंडा लुक देता है। फिर वो खुशी अपने गुस्से के सभी कारणों को गलत समझते हैं। अर्नव चिढ़ जाता है और बाकी परिवार के साथ टाइम बिताने के लिए कहता है। वो कहता है 3 घंटे मामी के साथ, 3 घंटे नानी के साथ और 3 घंटे इनके के साथ, और अगर कुछ और टाइम बचे तो भी तुम कहीं भी टाइम पास कर सकती हो। अंत में समझाता है कि वो उसके साथ टाइम बिताना चाहता था। खुशी की ट्यूबलाइट आखिरकार जलती है। वो उससे बोलती उसे पहले बताना चाहिए था। अर्नव का कहना है कि वो उसे बिल्कुल नहीं समझती। खुशी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में चला जाता है। खुशी सोचती है कि अर्नव के साथ पैचअप कैसे किया जाए। खुशी अर्नव के ऑफिस पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर चौंक जाती है। उसे बोलती है अर्नव एक मीटिंग में, और वो कॉन्फ्रेंस रूम में उसका इंतजार करने के लिए कहती है। प्रतीक्षा करते समय खुशी सोचती है कि अर्नव के साथ संबंध सुधारने का यही एकमात्र तरीका। अर्नव मीटिंग में कुछ बात कर रहा है। खुशी ने खुद को दुपट्टे से ढक लिया और बाल खुले हुए वापस आती है और सोचती है कि अंधेरा होने के बाद ये लाइट कहाँ गई। अर्नव वहाँ है और उससे बोलते वो यहाँ क्या करे। अर्नव उसे रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद खुशी बड़बड़ाने लगती है और कहती है कि उसने उसको मनाने का बस उसके पास यही तरीका। खुशी का कहना है कि उन्हें इंग्लिश हीरोइन पसंद है। वो एक ड्रेस पहनकर दुपट्टा छोड़ देती है और आई लव यू गाना शुरू करती है। फिर वो ड्रेस से बाहर निकलती है और एक चीनी की चाइनीज गुड़िया के रूप में कपड़े पहनती है और फिर उसमें वॉट द गाना गाती। फिर वो जेम्स बॉन्ड बनती है और गन लेकर वो कुछ डायलॉग्स बोलती है। अर्नव पूरी तरह से खोया हुआ लगता है और खुशी उससे बोलती है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा। वो उससे बोलती है कि वो अंधेरे में अकेला क्या कर रहा है। ताली की आवाज़ सुनते अर्नव लाइट चालू करता है। खुशी वहाँ बैठे सभी को देखती है। अर्नव का कहना है कि उसे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ उसका एक प्रेजेंटेशन चल रहा है। खुशी का कहना है कि वो एक गनर है, लेकिन लोग ताली बजाना शुरू करते तो खुशी के पहनावे की तारीफ करते हैं। और वो जो प्रेजेंटेशन वाले हैं वो कहते हैं कि आप गलत मत लीजिए, लेकिन आपकी वाइफ ने जो पहना है वो डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा है और इसे कोई भी पहन सकता है और ये इंटरनेशनल और इंडियन सभी के लिए बहुत अच्छा पहनावा है। और अगर आप चाहें, वो कहते हैं ठीक है, मैं अमन से इसका डिज़ाइन तैयार करने के लिए कह दूंगा। वो कहते हैं कि नहीं, अगर डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि आपकी पत्नी ने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और अगर वो डिज़ाइन देते तो ये कॉन्ट्रैक्ट उनका। हालांकि अर्नव अभी भी खुशी पर गुस्सा करता है कि उसने क्या किया और बाद में उसे डांटता। खुशी माफ़ी मांगती और कहती है उसे लगा कि वो इंग्लिश फिल्म की हीरोइन की तरह होना चाहिए ताकि वो उसे मना सके। हो गया ना, नरम हो जाता है। कहता है कि वो समझता है कि उसने ऐसा क्योंकि उससे बोला। उसने उसके लिए क्या प्लानिंग बनाई। खुशी का कहना है कि वो एक इंग्लिश फिल्म की 2 टिकटें लेकर आई है। फिर वो स्कर्ट पहनकर जाएगी, सूट और साड़ी नहीं। और वो इंग्लिश में बात करेगी। अर्नव कहता है इंग्लिश में। वो कहते हैं हाँ। और अर्नव कहता है कि उससे ठीक है उसको लेकिन, और तो वो बोलते उसे कुछ कहना होगा। वो कहते हैं कि ठीक है, वो उसे अर्नव जी नहीं कहेगी। तो वो कहते हैं हम तुम्हें लाड गवर्नर कैसे कह सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, सिर्फ अर्नव। और खुशी उससे ठीक करने में उसे टाइम लगता है, लेकिन वो कहता है अर्नव, वो कहते हैं अर्नव जी, बार बार वो उससे बोलता है। फिर वो आखिरकार वो करती है, वो खुश हो जाता है, उसे गले लगा लेते हैं। अगले दिन खुशी किसी चीज़ की लिस्ट बना रही है। उससे पता चलता है कि अब सिर्फ 7 घंटे बचे हैं। हरि प्रसाद जो है वो उससे कहता है कि वो खाना देख लेगा, आप काम कर लीजिए। नानी और अंजलि सोचती खुशी इतना काम क्यों कर रही है और इतना सारा खाना क्यों बना रही है। वो कहती है ये सब कल के लिए। अंजलि और नानी टेंशन में कि ये सब कल के लिए, और सभी शीघ्र ही उसके साथ जुड़ जाते। खुशी का कहना है कल अर्नव का शादी के बाद पहला बर्थडे, वो इसे विशेष बनाने के लिए ज़रूरी। सभी बोलते हैं कि अर्नव को अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। इससे खुशी निराश होती है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।